हाथी महारथियों में इरावत पुत्र ऐरावत, इरावान पुत्र ऐरावत, और मनुष्यों में राजाधिराज काशी विश्वनाथ विश्व महाराजन नारायण जानो। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, पॉइंट में हमने जो उच्च श्रवा के बारे में बात समझी है, वो पॉइंट बता किस हिसाब से बताया हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 9793 बहन। हाँ जी। ईसीडी नंबर 3171। मन रूपी अश्वम में अमृत मंथन से पैदा उच्च श्रवा एक ही अभोक्ता आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली है। अल्पकालिक पाठ बजाता है, पूरे 500 वर्ष पाठ बजाने वाली नहीं है, फिर भी वो अभोक्ता है। क्या कनेक्शन में आते हैं? जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके सभी इंद्रियों में कनेक्शन में आते हैं। ज्ञानेंद्रिय में कनेक्शन में आते हैं नहीं, कर्मेंद्रिय कनेक्शन में आते हैं नहीं, लेकिन अटैचमेंट में आते हैं। उसकी बुद्धियों में अटैचमेंट में नहीं आते। क्यों? उसने बुद्धि में मन नाम मात्र में नहीं है। मन है, सदा मन है। वो तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान इस मुकर्रद में प्रवेश करता है। वो बड़े से बड़े शास्त्र में बोला है, घोड़ा है। शास्त्रों में बहु घोड़ा का गायन है। उच्च श्रवा जब मंथन हुआ देवात्माओं को बीच में और मनुष्यात्माओं को बीच में ज्ञान का मंथन हुआ, तो उस मंथन में उच्च श्रव घोड़ा निकला। ऊंच श्रवण कीर्ति पाला। श्लोक बताइए माता जी। ठीक है बहन जी। उच्चे श्रवसम अश्वानां विद्धि ममम अमृतोद्भावम ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम। ठीक है माता जी। ओम। अगला प्रश्न है, जो पॉइंट हमने समझा था, एक क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। तो इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने समझा है उसमें क्या बात समझ? म्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हेलो। नंबर हेलो। बताइए। हाँ जी, रोल नंबर? 18,636। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 18,636। ठीक है, बताइए। एक
पहला अध्याय का 36। हाँ जी, पॉइंट बताइए, हेलो, पॉइंट बताइए। पहला अध्याय का 36 ये है, निहत धात राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान अत्तायिना। हे मनुष्यों द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए कल्पांत विशेष प्रार्थनीय मुक्तेश्वर प्रजातंत्र की पूजी वाती धृतराष्ट्र के पांव पांव करता, कौरव पुत्रों को मार कर भी हमें क्या विशेष सुख होगा। इन बेसमझ और बच्चा बुद्धि अत्ताइयों को जान माल से मारकर तो हमको पाप ही लगेगा, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। राजा इसलिए बोले हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, तो सारी दुनिया में हमारा परिवार है, जो ब्रह्मा कुमार को सारी दुनिया पहला परिवार है, और टोटल विनाश होगा तो 500-700 करोड़ जो आत्मा है वो भी तो हमारा परिवार होगा। ब्रह्म कुमार की संतान बनेगी, किसी के प्रति बैर भाव नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी कितना ज्ञानी हो और हमारा तिरस्कार भी कर रहा है तो हमको करना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, क्योंकि वो हमारे परिवार के भांति हैं, हम तो पूर्वज हैं। ऐसा स्टेज जानने वाले जो भी 83-84 उसमें भी हम पूर्वज हैं, तो कितनी ऊंची भावना होगी ना, तो बड़ा होता है, जो ज्ञान में बड़ा वही बड़ा कहलाता है। इसलिए बाबा बोले छोटन के प्रति क्षमाशील होना चाहते हैं। हेलो, ठीक है माता जी, आपका हेलो, मधुबन बताइए। बांदा। हेलो, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ माता जी। 23,658। हाँ जी, कौन सा प्रश्न बताना है दीदी? माता जी पहले अध्याय के कोई भी एक श्लोक संबंधित बताइए, और श्लोक कहाँ समझा सकते हैं? ठीक है। जैसे इसमें बता सकते हैं, जैसे 36वें श्लोक में बताया है ना बाबा ने, 36 में नहीं बताया है कि जैसे इसमें ये बताया है कि हमें किसी भी मतलब चाहे छोटे हों या बड़े हों, हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, चाहे ज्ञान में चलने वाले हो और चाहे ज्ञान में चलते चलते छोड़ भी दिए हो, और चाहे अज्ञानी हो। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। तो हमें समझाना है कि जैसे सब में समान भाव रखना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मतलब घृणा नहीं रहना चाहिए, माना सब में बरा समान अधिकार होना चाहिए, सब में बराबर मतलब हमें सब में बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे ये शरीरधारी जो है ना, तो जैसे जो भी देह के सम अर्जुन माना नंबर वार तो सभी अर्जुन है, तो लेकिन एक का गायन है। तो इसमें बताया कि जो भी देह के पदार्थ देह के संबंधी जो भी आते हैं तो वो देह से ही आते हैं, तो हमें आत्मिक स्थिति से देखना चाहिए, हमें देह के भाव में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देह से आसक्त होते हैं तभी तो मोह आता है। तो मोह के कारण ही हमारे जो संबंधी आते हैं कि ये हमारे काका भाई ताऊ जो भी हैं, तो संबंधी के कारण ही तो मोह आता है, तो इन्हें हमें सबको आत्मिक स्थिति से देखना चाहिए, माना हमें देश के
चाहिए। देह की दृष्टि से देखेंगे तो भी तो मोह आ जाता है। तो हमें जैसे कोई कुछ बोल भी देता है तो हमें दुख आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो हमें आत्मिक स्थिति में रहकर ही बाबा का बताना चाहिए। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा देहभान होगा उनकी निशानी श्लोक में क्या बताई हुई है? हुआ है। बाकी जिनके अंदर ज्यादा देहभान होगा उनके पुरुषार्थी जीवन में प्रैक्टिकल में उनके कर्मों की निशानी क्या दिखने में आएगी? श्लोक में जो वर्णन किया हुआ है उस आधार से बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 28,563। हाँ जी। बीसी लीड नंबर बता रही हूँ मैं। 531। देहधारियों के प्रति मेरापन। पॉइंट है, क्योंकि लगाव कुछ ना कुछ से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से थोड़ा ना थोड़ा लगाव हुआ है। हेलो हेलो। हाँ माता जी आप बोलिए। नेटवर्क कट हो रहा है ना इसलिए ऐसे लग रहा है, आप बोलिए। जी दीदी, लगाव हुआ है, छूटता नहीं है। तो जब तक वो लगाव नहीं छूटता है, झुकाव नहीं छूटता है, पक्की आत्मिक स्थिति वाले नहीं बने कि जो आत्मा बने हैं भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे ही वही हमारा परिवार है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा कोई परिवार नहीं है। देहधारियों की तरफ देहधारियों की तरफ पार्शलिटी चली जाती है, पक्षपात किस तरफ हो जाता है। देहधारियों के संबंधियों की तरफ पक्षपात चला जाता है, बुद्धि पक्षपाती बन जाती है। इससे क्या साबित होता है कि हम परमात्मा के बच्चे या रावण के बच्चे हैं? अभी भी रावण के बच्चे हैं ना। 70 साल ज्ञान लेने के बावजूद भी अभी रावण के बच्चे साबित हो रहे हैं, क्योंकि नष्ट मोह देह और देह के संबंधियों से मोह नष्ट नहीं हुआ। जानते भी हैं, याद का कनेक्शन आत्मा का सिर्फ एक जन्म का देह मिली है। इस देह की जो मिले हैं, जो भी एक से कनेक्टेड पदार्थ मिले हुए हैं, दुनिया को घर, मकान, जमीन, जायदाद, कारखाना उस जन्म से ही संबंधित है। ठीक है माता जी, ये तो पॉइंट बताया। अभी जो श्लोक में आया हुआ उल्लेख है, श्लोक में ऐसे क्या वाक्य दिए हुए हैं जिससे निशानी समझ सकते हैं कि ज्यादा देहभान है या तो दैहिक दृष्टि से ही सभी को देखते हैं, तो उसकी निशानियां श्लोक में क्या बताई हुई है अर्थ में? ये दीदी जी वाला जो अर्जुन के मन से भावना आ रही है कि जो भी संबंधी हैं वो मेरे हैं और मेरे ही रहे। देहभान के कारण दैहिक दृष्टि का कमाल है जो श्लोक देहधारियों नंबर? के। श्लोक नंबर दीदी, श्लोक नंबर तो नहीं लिख पाया इसमें। हाँ दीदी, 35वां, एक था 35वां। ठीक है माता जी। हाँ दीदी, ठीक। ओम शांति। इस श्लोक में ऐसे क्या वाक्य आए हुए हैं जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है
कि बहुत ज्यादा दैहिक तभी क्या वाक्य दिए हुए हैं जिससे देहभान की दृष्टि स्पष्ट होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन हेलो अनम्यूट। हेलो हेलो हेलो। हेलो ओम शांति माता जी। ओम शांति। हेलो 25407। हाँ जी। एक पहले अध्याय में 35 श्लोक है माता जी। एतानुनहन्तु इच्छामि ज्ञतो अति मधुसूदन अतित्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। हम जिसे और सभी लोगों के लिए मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले है। काम अंत शिव बाबा मुझ पर वार करते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेरे है और मेरे ही रहेंगे। अतः पृथ्वी के लिए तो क्या वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोक के राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने आप में अपने अपने धर्मपिताओं में अनिच्छय की मौत मारना नहीं चाहता। ठीक है। ओम शांति। मुंडू पॉइंट है माता जी 26 3 नन्हे नव पुत दो मध्य अभी तो सब पतित है। इसीलिए पांच तत्वों के पुतले में मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। ओम शांति माता। ठीक है। संबंधित जो पॉइंट हमने के बारे में क्या जानकारी दी हुई है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर। हेलो रोल हेलो नंबर। 4060। क्या बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न प्रश्न ये हेलो पूछा है, प्रश्न ये हाँ पूछा है 10वें अध्याय का 27वां श्लोक हाँ आए हुए हाँ हैं, बोलो। तो उसके बारे में बताइए। 10वें अध्याय का 27वां श्लोक आए हुए हैं, तो पॉइंट में हमने हाँ जो बातें समझी है वो पॉइंट बताइए कोई भी जिसमें विभूतियों के बारे में समझाया है। ये श्रवा घोड़ा जिनकी ऊंची स्तुति की फैली हुई है, जिनके कानों में महिमा सुनी जाती है, वो ऊंचे है। उनके अनेक मोह बताए है। ब्रह्मा के वाणी में बोलता है, उसका संसार में प्रचार प्रसार करने वाला मुखिया कौन होता है? सप्त ऋषि वो मुख दिखा दिया गया है। घोड़ा है मन रूपी, मन बुद्धि संस्कार, ये शिव की तीन शक्ति है। तो मन रूपी घोड़ा हुआ ब्रह्मा, ये मंथन से निकला है। मन रूपी घोड़ा जो सागर मंथन हुआ, उसके मन रूपी घोड़ा निकला। ठीक है। हाँ, एक और मिनट माता जी ऐरावत बोलो। हाथी। हाँ हेलो
हाँ, ऐरावत ऐरावत हाथी किसके लिए बताया है? ये ब्रह्मा बाबा के लिए। ठीक है, जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताइए। हेलो। वो महारथी की बात है। महारथी बड़ा बड़ा ते बड़ा कौन है? महारथी है, घोड़े सवार भी है। तो कोई त्यागी है, ज्ञान में महारथी है, उनमें महारथी है, वह भी महावीर है। महावीर एक होता है, अनेक होते हैं। नंबरवार महावीर है, कुश्ती लगाते तो वह सारे अखाड़े में जीत लेता है, सबको चैलेंज कर देता है। कोई आकर लड़े, कोई शर्त नहीं लगाता, अगर कोई लड़े तो भी उसको पछाड़ देता है, उसको महावीर का टाइटल मिल जाता है। ऐसा महावीर हुआ एक, और महारथी होते अनेक। उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी होता है, वो है ब्रह्मा, उसका नाम दिया है ऐरावत हाथी। ठीक है, महारथी ब्रह्मा के लिए बताया और महावीर किसके लिए बताया इस पॉइंट में? प्रजापिता को। ठीक। एक मिनट, माता जी बोल रहे हैं, रुको। चलो, ये प्रश्न है, पहले अध्याय के काफी सारे श्लोक अभी तक हम समझ चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे ये प्रश्न है। तो आप जरूर अपना हाथ नीचे कीजिएगा प्रश्न के पहले ही है। वैसे प्रश्न सारे पहले ही पूछे जा चुके हैं, केवल रिवीजन के हिसाब से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिर से। पांडव सेना में जो महारथ श्लोक में पांडव सेना के महारथियों के नाम कोई भी 4-5 नाम आप बताइए। पांडव सेना में जो महारथियों के नाम बताए हुए हैं, ठीक है। फोन अनम्यूट है किसी का? जिन्होंने भी हाथ उठा के रखा है अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए, फिर समय भी बहुत जाता है रुकने में। आगे और किसी का त्यांनी फोन आपला अनम्यूट कॉल है? होल्डवर ठेवला आहे. कृपया आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? शांति। ओम शांति। रोल नंबर 13601 हिब्बागोड़ी। एक बार रोल नंबर फिर से माता जी, आवाज कट हो गया था। 13,601। ठीक है। इनमें 5 पांडवों के नाम युयुधानो, विराटश और द्रुपद और दृष्टिकेतु और चेकितान, काशीराज, वीर्यवान और उर्जित जो कुंती का पुत्र और शैव्य जो नरों में उत्तम है। ये पांडवों के 5 नाम है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। फोन अनम्यूट।
किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। 20,211। ठीक है, पांडव सेना के महारथियों के नाम। महारथियों में विक्रमी, यदामन्यु, वीरवान, बलवान, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। और हेलो। हाँ जी, आप बोलते जाइए माता जी। हाँ। भीम, जो पांडवों ने शंख बजाया उसमें से किसी के शंख के नाम याद है तो बताइए। पांडुरंग नामक अर्जुन ने शंख बजाया था। हेलो। हेलो। आप हेलो। बोलते जाइए माता जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, बोला बहन जी। पांडुरंग नामक अर्जुन ने पांडुरंग नामक शंख बजाया। ठीक है, उत्तर गलत है बाकी। आप ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी, धनौरी मधुबन से कनेक्टेड है। हेलो। हाँ माता जी बोलिए, आप उत्तर बताइए शंख के नाम। शंख के नाम दीदी, जैसे भीम ने तो बजाया था पौंड्रक नामक शंख, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था, और शिव बाबा ने पांचजन्य नामक शंख बजाया था, युधिष्ठिर ने अंतविद्या नामक, और नकुल ने सुघोष, और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया था। ठीक है दीदी। माता जी। हाँ जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? बताना है का अर्थ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी प्रश्न सुनने में ही नहीं आया नेटवर्क की वजह से, क्या पूछ रहे? धृतराष्ट्र, हाँ, इसका अर्थ। अच्छा 21561 हाँ और जी, डोंबिवली मधुबन। हाँ जी। धृतराष्ट्र का अर्थ मतलब जो धन संपत्ति को अन्याय पूर्वक दड़ के बैठा है, उसके लिए बोला है धृतराष्ट्र। हठपूर्वक। हेलो। हाँ माता जी। हाँ, जो हठपूर्वक धन संपत्ति को दड़ के बैठे हैं अन्याय पूर्वक, उनके लिए बोला है धृतराष्ट्र। ठीक है माता जी। और भी इसके बहुत सी अलावा बातें हैं, जैसे धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया जाता है। ब्राह्मणों हाँ, की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन है? बाहर की ब्राह्मण ब्रॉड दुनिया के हिसाब से धृतराष्ट्र किन्हें बताया है? धृतराष्ट्र के लिए ऐसे बोला है ना भाई, जैसे अंधे की औलाद। भाई अंधे की औलाद, अंधे जो भी कुछ देख के भी अनदेखा करते हैं। कौरव के दुनिया में भी यही बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के लिए बताया। और और बाहर की और बाहर की दुनिया के लिए ऐसे भी बाबा ने बोला ना धृतराष्ट्र के लिए कि भाई जो पूंजीवादी राजा बन के बैठे हैं। इतना ही आ रहा है दीदी मुझे। ठीक है माता जी। और वोटों के लिए भी बोला है बाबा ने, जो बेईमानी से वोट हड़प के बैठते हैं ना, हम्म, ऐसा बताया है। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है माता जी। हाँ। पढ़िएगा, पहले श्लोक में जी नए जी। किताब में दिया हुआ है। ओम जी शांति। जी। हाँ, ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? धृतराष्ट्र किनके लिए बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति।
ओम शांति 171623 हैदराबाद मिनिमम 11 धृतराष्ट्र ध्रुत प्लेस राष्ट्र धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ने मन राज्य संपत्ति दूसरों के राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा दर कर लिया है। ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन पद मान मर्तबा और जनबल के मध्य में अज्ञान अंधकार से पूंजी ऊंचे हुए पूंजीवादी राजा बने। इसको कहते हैं धृतराष्ट्र। मैंने अन्याय पूर्वक दूसरों को धन संपत्ति को हप कर लेते हैं। ब्रह्म बाबा के लिए बताया है। मैंने ब्रह्म बाबा भगवान को नहीं पहचाने हैं, तो पहचानते हुए भी उन माना नहीं, दूसरों भी माना नहीं दिया। और धृतराष्ट्र अंधे की औलाद और सज के औलाद क्या करते हैं मना दीदी, उतना ही चाहिए। ठीक है माता जी, एक बार फिर से रोल नंबर बताइए ना, आवाज कट। 1623। हेलो हेलो दीदी, माता जी, रोल 17623 17623। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे के लिए किन के लिए बताया है? रही है, उन्होंने आपके कॉल को आगे के लिए द्रोणाचार्य किन के लिए बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर 22-051। हाँ। दीदी कौन सा क्या प्रश्न पूछा है? हेलो, हाँ जी माता जी, द्रोणाचार्य का अच्छा द्रोणाचार्य द्रोण माना तो खड़ा होता है, और द्रोणा जो कलयुग के अंत में जो धुरंधर पंडित विद्वान आचार्य होते हैं, जिनका उत्पत्ति स्थान ही बताया था माने उसमें गीता में द्रोण प्लस कलश, मिट्टी का जो द्रोण अर्थात शास्त्रीय ज्ञान रूपी देहभान की मिट्टी से बनी बुद्धि का ज्ञान कलश, और उसका अज्ञान कलश जो होता है वही जो विद्वान पंडित आचार्यों के लिए ये द्रोणाचार्य बोला था। ठीक है माता जी। शांति। हाँ, अभी अगला प्रश्न है भीष्म पितामह। इनके बारे में अभी तक हमने पॉइंट्स और श्लोक इन सब के आधार से क्या क्या जानकारी ली है। भीष्म पितामह किनके लिए बोला है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 5494। वैष्णो पितामह के लिए पूछा ना बहन जी? हाँ जी। हेलो। हाँ, वैष्णो पितामह के लिए कलिग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं के भीष्म पितामह कहेंगे, है ना? और जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर काश भारत और आम सारे विश्व धर्मों के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। हद बेहद के कांग्रेसी कौरव नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्रों द्वारा परबाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभावित प्रजा से वोट और फिर नोट भी लेना है ना। इसके लिए तो बेहद में तो वेदांती बहन के लिए बोला भीष्म का अर्थ तो भयंकर जो
सर्प की भ्रांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हैं। ठीक है बहन माता जी। जी। हाँ, बीच में ओटो से नोटो वाला कुछ बता रहे थे, वो गलत था। अभी जो लास्ट बताए वो ठीक है। ओम शांति। ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? म्यूट है किसी का? भीष्म पितामह के लिए फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ दीदी 8937 मिली। हाँ जी। भीष्म पितामह के लिए गंगा पुत्र बताया, और सन्यासियों में माना जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने की, और बाहर की दुनिया में शंकराचार्य के लिए कहेंगे जो शिव हम बन के बैठ गए हैं, जो माना जिनके द्वारा ही दुनिया में ये फैलाया गया कि वे ही शिव हैं। और उसके अलावा बेहद की दुनिया में छोटी माँ के लिए कहेंगे, जिनके लिए बाबा ने बताया कि सन्यासी का भी जो पार्ट है, जो जब जब कभी भी वो पुरुष रूप में जन्म लेंगी तो सन्यासी बनेंगी, और स्त्री रूप में रहेंगी तो वरुण शंभू का पार्ट बजेगा उनका। माता जी, पांचों पांडवों के शंखों के नाम बताइए। हाँ ट्राई करती हूँ। ऋषिकेश का पंचजन्य, अर्जुन का अनंत विजय, और भीम का पौंड्र, और नकुल का सुघोष, और का नकुल सहदेव का मणिपुष्पक। ठीक है सही माता बताया? जी। हाँ अर्जुन का अनंत विजय ना शायद, वो जितना याद है। श्लोक या हाँ ठीक है, श्लोक याद रहेगा ना तो श्लोक हाँ दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया है, और जैसे कि पिछले हफ्ते ये प्रश्न बता के रखा था, जिनको सिर्फ श्लोक पढ़ना आता है फ्लो से, श्लोक बिना गलत उच्चारण किए जो लगातार श्लोक पढ़ सकते हैं वो हाथ उठाइए। गलत उच्चारण किए बिना जिन्होंने श्लोक पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस की है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 10089। हाँ जी। हाँ। भूय एवं महाबाहो ऋणु में भूय एवं महाबाहो शृणु में परमं वचा यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षिया अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वर असम्मूढं समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शम सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयम एव च।
अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक् विधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वा तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजा एता विभूति योगं च मम यो वेति तत्वतः सौविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयम् अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्दत्प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं त येन मा उपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषोत्तम शाश्वतो दिव्यम् आदिदेव अजं विभु आहु त्वां ऋषयो सर्वे देवऋषि नारदो तथा असितो देवलो व्यासो स्वयमेव च ब्रवीषि मे सर्वम् एतत् मन्ये यत् मां वेदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवा। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 10वें का 12वें श्लोक में आप पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, यहाँ आपने पुरुषोत्तम बोला था। अच्छा, पुरुषोत्तम बोल दिया मैंने, वो ना हाँ, पहले वो से रखा है बोलने शायद के इसलिए फ्लो हो में गया। हाँ हाँ जी, ऐसे हो ठीक गया। और यहाँ ये जो अभी 13वां श्लोक जो पढ़ा, इसमें भी नारद के यहाँ कुछ अलग उच्चारण हुआ था थोड़ा सा, वो शायद फ्लो में देवऋषि बोलते नारद समय थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है, आगे पढ़ू, रुकू। हाँ रुक जाइए, अभी बहुत हाथ उठे हुए हैं इसीलिए। मैंने ओम शांति। अभ्यास किया था दीदी बोलने का, थोड़ा कोशिश की है पहली बार इसलिए। हाँ कोई ठीक बात नहीं, ये प्रश्न हर बार रहेगा ना, प्रैक्टिस करते ठीक है। रहिए। हाँ ओम जी, शांति। ठीक, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है अभी? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? अपने फोन पर तुरंत ध्यान देंगे तो ठीक है, अन्यथा और किसी का फोन अनम्यूट होगा। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दी। हाँ कौन सा बढ़िया, पढ़ूं दीदी, 10 या 1? 14वें से आगे। अच्छा, 10 का। हाँ जी। सर्वम एतम ऋतम मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तं विदु देवा न दानवा स्वयमेव आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते भक्तम अयसी ऐसे से दिव्या ही आत्म विभूति है या भी विभूति भी लोकानिमान त्वं व्याप्त तिष्ठसि कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया विस्तरेण आत्मने योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः श्रवणतो न अस्ति मे अमृतम्। श्री भगवान वाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूति है पुरुष श्रेष्ठ न अस्ति अन्ते विस्तरस्य में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्ते एव च आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचि मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहम शशि वेदानां सामवेद अस्मि देवानाम् अस्मि वासवे इंद्रियाणां मनुष्य अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शंकरस्य अस्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकस्य अस्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहम् स्कंद सरिषाम् अस्मि सागर महर्षीणां भृगु अहम् गिरा अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि
स्थावराणां हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे सर्वस्वम् अश्वानां विद्धि माम् उद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणां नाराणां च नराधिपम्। आगे भी पढ़ूं क्या दीदी? नहीं माता जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये प्रश्न अभी रहेगा इसी तरह, लेकिन एक समय में एक ही कोई माता या भाई पढ़ सकते हैं, तो बाकी आप जरूर अपना किताब खोल के रखिए, ताकि अलग से हम श्लोक पढ़ने के लिए समय नहीं देते हैं, तो ये 10-15 मिनट में ही श्लोकों की रिवीजन हो जाए, क्योंकि लगातार इस तरह डेली श्लोक पढ़ना हो सकता है सभी ऐसा समय न दे पाए, इसीलिए प्रश्न रखा हुआ है। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। श्री भगवान वाच भूये ए महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या न मैं विदु सुरंगना प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिनां च सर्वशः यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम ऐसा मूढ़ा स मृतेषु सर्वपापै परमुच्यते बुद्धि ज्ञानम असमोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुखम भवः अभावः भय च अभय एव च अहिंसा समता तुष्टि तपे दान यश अयश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीगता महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवय तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजा एतां विभूति योगम च मेवि यो वेति तत्वतः स एकम्पेन योगेन युजते न अत्र संशय अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्व पर्वते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावस्मिता मच्चिता मद भाता मच्चिता मद प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां ततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तयेन मां उपयन्ति ते तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मभवस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु अहम। ठीक है माता जी, आप रुकिए माता जी, आइए आगे। बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं ना, इसीलिए थोड़ा कहीं कहीं माता जी गलती है, कहीं कहीं मेरी गलती हो गई है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 16408। हाँ जी दीदी कौन से श्लोक से पढ़ना, मैं थोड़ी उधर चली गई थी। 13वें 10वें अध्याय का 13वें श्लोक। ठीक है। अहं त्वं ऋषयः सर्वे देवारिति नारदा तथा आस्तो देवलो व्यासः स्वयं च जमीषि में स्वयं सर्व एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्ति विदु देवः न दानवः। 15वां है स्वयं आत्मना आत्मानं वेद तं पुरुषोत्तम भूत भावना भूते देव देव जगत पते। 16वां है वक्तु अर्हसि अवशेषण दिव्य ही आत्मविभूतिया या विभूति भी लोकान इमाम तम व्याप्य तिष्ठति। 17वां है कथम विद्या अहम योगिना तम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयः असि भगवन् मया। और 18वां है विस्तरेण आत्मान योगम विभूति च जनार्दन भूय कथय प्रकृति ही प्रणवोतो न असि में अमृतम।
ठीक है माता 19वां जी, है ठीक है माता जी, आप ठीक है रुकिएगा, ठीक है थोड़ा दीदी सा प्रैक्टिस ठीक है कीजिएगा माता जी, कहीं कहीं आप अटक रहे थे। ठीक है माता हाँ जी। दीदी पहली बार किया है ना इसलिए हाँ अटक वही, गए इसीलिए, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा शायद पहले बार पढ़ने से डर भी लग रहा होगा, इसलिए भी। हाँ ठीक है माता जी। हाँ 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 दीदी पहली बार ठीक है ठीक दीदी है, ओम ओम शांति शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। दीदी 10 मिनट है, 13 से ही पढ़ना है। रोल नंबर बताइए। 14390। 16390 ना? 14 दीदी 14। 14, ठीक है। मधुबन। मानता। ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी कहाँ से 10 में जाएगी 13 से ही। 17वें श्लोक से पढ़िए माता जी, 17। ठीक है दीदी। कथम विद्याम अहम योगीन त्वाम सदा परिचिन्त्यन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य अति भगवन् मया। फार्मा है विस्त्रीन आत्मनः योगम विभूति जनार्दनन भूय सत्य तृप्ति ही जिनवतो न अस्ति मे अमृतम। और 19वां श्री भगवानो बास हंस ते कथिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतिय प्राधान्यतः कुलश्रेष्ठा अस्ति अंतर विस्तरस्य मे। और 20वां है अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताश्रित स्थितः अहम अविश्वः मध्यम च भूतानाम् अंशः एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। वेदानां सामवेद अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनुष्य अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करस्व अस्मि विशेषो यस्य रक्षसां वसुनां पाक्षव अस्मि मेरु शिक्षाणाम् अहम्। पुरोधतां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं सुगन्धः सताम् अस्मि सागरः। महिषाणां ऋतुः अहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां यज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चे स्वसुम् अश्वानां दिति माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। क्या ठीक था? हेलो हेलो। क्या ठीक था दीदी? हाँ वैसे काफी ठीक है माता जी, लेकिन मुझे लगता है पहली बार ही सभी पढ़ रहे हैं लगातार, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसे है, तो आप उच्चारण सुनते रहिए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है माता जी, ओम शांति। माता जी आप फोन ऐसे लग रहा है कि आप दूर पकड़े हैं, आपका आवाज जैसे स्पष्ट नहीं आ रहा था, तो आप फोन थोड़ा सा सही से पकड़िएगा, जैसे सभी का आवाज क्लियर आता है ना, वैसे नहीं आ रहा है आपका आवाज। ठीक है ठीक है दीदी, आइंदा से थोड़ा और ध्यान रखें। जी हाँ। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है आगे किसी का? हेलो ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 2099 मधुबन। नासिक नासिक मधुबन। हाँ जी। कहाँ से बोलूं? 10वें अध्याय का पहला। पहला। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो
शृणु मे परमं वचः यतते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न म विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अहिंसा बुद्धिः ज्ञान असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवः अभावः भयं च अभयम् एव च। अहिंसा समता तुष्टि तपः दानं यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजाः। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सः अभिकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमान्वितः। मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है तेषां माता जी, रुकिए माता जी। ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, कहाँ से पढ़ूं दीदी? 9वें श्लोक से। 9वें श्लोक से। मच्चिता मत मत मद गलत हो गया। मच्चिता मत मद गत प्रणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। येषां सतयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मा उपयान्ति ते। तेषाम् एम अनुकम्पार्थमम् अहम् अज्ञानतमे नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। और अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहु त्वां स्रवस सर्वे देवर्षि नारद तथा अश्वतो देवलो व्यास स्वयं च प्रवेशिमेव। सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यत् मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानव। स्वयं एव आत्मना वेत्थे त्वं पुरुषोत्तम भूत भवान भूतेश देवदेव जगतपते। वक्तुम अर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्मभूत है या भी विभूति भी लोकान इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ठीक है माता जी, ठीक है। थोड़ा सा और उच्चारण सुनिएगा माता जी, कहीं कहीं गलत हो रहा था। ठीक है। विभूति याद है दीदी, मैं विभूति बोलूं? अब तक पढ़ाई है जो। नहीं माता जी, अभी रुकिए थोड़ा, एक कंप्लीट होना है ना इसलिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो 26041। हाँ हाँ, ओम शांति बहन जी। यही रोल नंबर है आपका? हाँ हाँ, मधुबन बोधन। ठीक है, कहाँ से पढ़ूं बहन जी? 16वें श्लोक से। हाँ ठीक है बहन जी। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयय
कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् हन्तति कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चै स्रवसमश्वानां विद्धि माम मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। ठीक है माताजी, ठीक है अच्छी बहन जी। प्रैक्टिस है आपकी। हाँ मैं जब से पढ़ती हूँ बहन जी। हाँ वही, वैसे मतलब भाषा अलग होने पर भी अच्छे से पढ़े आप। ठीक है माताजी, ठीक है बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। 28 हाँ जी, हेलो। 8658 उदयपुर से। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ 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 माताजी। जी, पहले से पढ़ना है ना। हाँ जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदु सुरगणा प्रभवन्न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् सम्मोह क्षमा सत्यं दम शम सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्तां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा ठीक है स्वयमेव माताजी, आत्मन। आप रुकिएगा माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो ओम शांति। रोल नंबर? हेलो 3605। हाँ जी, फिर मैं बताती है सारा। श्री भगवान वाच भूय एव महाभाव शृण्मे परमवचा यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदु सुरगणा एक प्रभवं मिनट। न महर्षय अहम। हेलो, एक मिनट, आप 10वें श्लोक से आगे का बताइए। 10वें श्लोक? हाँ, मला 10वें अध्याय के ठीक है। 10वें श्लोक से आगे का बताइए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं मम ज्ञानजं तमा
नाशय म्यातो भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन वाक्य परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम देव माझे देव मजे विभो। अवस्था सर्वे देवची नारद तथा अशितो देवलो व्यासम स्वयं सेव ब्रविष्य में सर्व में द्रुतम मन्ये यन्मा मोदसी केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदर दैवान दानवा स्वयमेव आत्मनात्मानं यथतम पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते वक्तुर्मदशेषेण दिव्यात्मविभूतया याधीर विभूतिर् लोका निमस्तो व्यापतिष्ठति कथं विद्या महम योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु भावेषु चिन्तोषि भगवान मया। ईश्वरेण आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथय स्कृति स्रोतो नास्ति मे मुक्तम। श्री भगवान वाचे हंत के कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यता पुरुष श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदित्य मध्यंच भूतानां अंत एव च। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरश्मान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणां महं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां रास्यन्तरश्चास्मि इत्येषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणा महम्। पूर्वदंशात् मुख्य मां युद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नाम स्कंद सरसामस्मि सागरा महर्षीणां भ्रुभुरं गिरामस्मि कमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणांच नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे श्रव समस्वानां युद्धि माम मुतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणांच नराधिपम्। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगले टेस्ट के लिए आज 10वें अध्याय का 2-3 बार रिवीजन हो गई है। अगले टेस्ट के लिए पहले अध्याय के श्लोक जरूर पढ़ करके रखिए। तो आज वैसे बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं लेकिन समय हो चुका है, इसीलिए जिनका भी आज नहीं हुआ है तो आज जिन्होंने हाथ उठाया है वो अगले टेस्ट में श्लोक रीडिंग के हिसाब से हाथ नहीं उठाइए, ताकि जिनको चांस नहीं मिला है उनको अगले टेस्ट में चांस मिले। बाकी अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले 10वें अध्याय का 27 श्लोक नंबर 27 उच्चे श्रव समश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्रानां नरानां च नराधिपम। इस श्लोक में विभूतियों के नाम बताए हैं। मन रूप पशुओं में अमृत मंथन से पैदा उच्चे श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजाधिराज विश्व महाराजन या काशी विश्वनाथ जान। तो इस प्रसंग में हमने जो पॉइंट समझे थे, एक तो उच्चे श्रवा घोड़ा जो ज्ञान अमृत मंथन से पैदा हुआ। शास्त्रों में तो ऐसे बताया जाता है कि जब सागर मंथन हुआ उसमें 14 रत्न निकले, तो उसमें से एक उच्चे श्रवा घोड़ा है और एक ऐरावत हाथी है। उच्चे श्रवा घोड़ा अर्थात क्या, जिसके बारे में बाबा ने पॉइंट में बताया कि ऐसा घोड़ा जिसकी ऊंची श्रुति फैली हुई है, जिसका श्रवण कानों से जो महिमा सुनी जाती है वो बहुत ऊंची है। तो जो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकलती है, उस वाणी को संसार में प्रचार प्रसार करने वाले कौन होते हैं? सप्तर्षि होते हैं क्या, ऐसे पूछा है। तो वास्तव में जो मन, बुद्धि और संस्कार, 3 शक्तियां है शिव की, उसमें मन रूपी घोड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा, जो मंथन से निकला हुआ है। तो यह विभूति माना तो हम समझ रहे हैं, विभूति अर्थात वास्तव में जो विशेष रूप से पैदा हुए हैं दिव्य जन्म से, तो ज्ञान की दृष्टि से जिनका जन्म हुआ, अर्थात ज्ञान को धारण करने के बाद जिन्होंने जैसे गुण स्वरूप धारण किया, तो वही यहाँ ज्ञान अमृत से निकला हुआ उच्चे श्रवा घोड़ा है। और जिसके लिए और एक पॉइंट जो हमने समझा था
कि ये जो सारा मंथन होता है देवताओं के बीच में, वो मनुष्य सागर मंथन अर्थात ज्ञान का मंथन हुआ, तो इस ज्ञान के मंथन में वास्तव में ये घोड़ा अर्थात मन रूपी घोड़ा, घोड़ा तो चंचल होता है, लेकिन शिव सुप्रीम सोल के कारण ये जो मन रूपी घोड़ा है वो अचल हो जाता है। और इस अचलता की यादगार ही अचलगढ़ जो माउंट आबू में दिखाया जाता है, जहाँ से सूर्य पहले पहले उदय होता है। तो वो ज्ञान अमृत मंथन से निकला हुआ घोड़ा जो अचलगढ़, इसकी यादगार जो मन रूपी घोड़ा ऐसा स्थिर हो जाता है पहले पहले। और ऐरावत हाथी, जिसमें पॉइंट बताने में बाबा ने ये बताया, कोई तो महावीर होते हैं। महावीर ये ऐसे हैं जिनका कोई सामना नहीं कर सकता, अगर वो चैलेंज करे तो उनका कोई सामना नहीं कर सकता है। वो महावीर अर्थात प्रजापिता है, जिनका ज्ञान की दृष्टि से कोई सामना नहीं कर सकता है इस हिसाब से। और यहाँ तो मायावी युद्ध जो कुश्ती का अखाड़ा बताया, उसमें भी वो सबसे आगे है। और दूसरा बताया महारथी तो अनेक होते हैं, उसमें बड़ा महारथी कौन है, तो बताया ब्रह्मा बाबा। तो वही महारथियों में ऐरावत हाथी, हाथी मतलब बताया जाता है जो मुरलियों में भी हाथी रूपी महारथी, तो उन महारथियों में ऐरावत हाथी ब्रह्मा। और अगला जो बताया है मनुष्यों में राजाधिराज काशी विश्वनाथ या विश्व महाराजन जान, तो हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ये गायन महादेव का ही है। तो यही शंकर जो नारायण भी बनते हैं, जो बताया डबल रोल का पार्ट बजाते हैं, वही विश्वनाथ भी है शंकर का पार्ट। और वही लक्ष्मी के साथ बुद्धियोग से रहने के कारण अर्थात ज्ञान जल में भी वो सदैव रहते हैं, तो वो नारायण का भी पार्ट है अर्थात विश्व महाराजन। ये तो 10वें अध्याय के विभूतियों के जो नाम हमने समझे थे। और अभी पहले अध्याय के श्लोक संबंधित जो 35वें श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि ज्यादा देहभान जिनके अंदर है, दैहिक दृष्टि जिनके अंदर ज्यादा है, यहाँ तो रूहानी मिलिट्री में महाभारत युद्ध के लिए बताया, जिनकी आत्मिक स्टेज आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ ज्यादा होता है तो रूहानी सेना के वॉरियर्स है। और ऐसे न करके जिनके अंदर देह भान दैहिक दृष्टि ज्यादा होती है, उनकी निशानियां क्या है, तो वो निशानियां 35वें श्लोक में बताई हुई है। ये श्लोक है 35 नंबर का। एतान्न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। तो इसमें बताया हुआ है कि मैं समझता हूँ कि मेरे है क्या, ये जो कौरव संप्रदाय वाले हैं अगर मुझ पर वार करते भी है तो भी मैं समझता हूँ कि वो मेरे है, मेरे ही रहेंगे। और अतः पृथ्वी के लिए तो क्या, वस्तुतः मेरे मन में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है, त्रिलोकी राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता। तो ये हमेशा चाहे कितना भी विरोध कर रहे हो, कौरव संप्रदाय सत्य असत्य की लड़ाई में पांडवों का भरपूर विरोध कर रहे हैं, तो भी देह भान के कारण ये मन में बात आती है कि वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। और उनको मैं किसी भी हालत में, वो जो भी चाहे वो अधर्म का साथ दे रहे हैं तो भी उनके उस अधर्म के इसमें मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, अर्थात उन्हें दुख नहीं देना चाहता। जिसके लिए नीचे जो पॉइंट बताया है कि 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। तो जिनके अंदर देह भान की दृष्टि है, आत्मिक स्थिति ऐसी धारण नहीं की है, तो उनके मन में ये सारे संकल्प आते होंगे। तो भगवत गीता में उसका पारदर्शी स्वरूप इस भावार्थ के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है। अगला श्लोक नंबर 36 है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिन। तो इस श्लोक में बताया है कि
जैसे प्रश्न ये पूछा था कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, तो ये यहाँ किस प्रसंग में समझाया है? यहाँ युद्ध हम समझ रहे हैं शुरू से ही, एक तो है व्यक्तिगत स्तर का युद्ध, एक है बेसिक और एडवांस का युद्ध, और एक है पूरी अज्ञानी दुनिया जहाँ बड़े रूप में कौरव कांग्रेस बैठे हुए हैं, तो उनके से भी एक युद्ध। तो ऐसे समय में जिनके अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान में जो बड़ा सो बड़ा, इस आधार से कौरव संप्रदाय अर्थात अज्ञानी दुनिया वाले अगर कैसा भी व्यवहार करते हैं बेसमझ या बच्चा बुद्धि होकर अज्ञानीपन के कारण, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको असत्य की राह पर वो चलते जाए, तो सतर्क जरूर करना है। यहाँ ये भाव है जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की जो भावना, हसद की भावना निर्माण होती है, वो नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से यहाँ इस श्लोक में बताया क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को अपराध। जो अर्जुन की ये भावना यहाँ प्रकट की हुई है कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है उन्हें मारकर हमें क्या सुख होगा, ये बेसमझ बच्चा बुद्धि आतताइयों को जान माल से मारकर तो हमको पाप ही लगेगा। तो वास्तव में यहाँ तो कोई स्थूल हिंसा की बात नहीं है, लेकिन किसी को भी अधर्म से मोड़ना, धर्म की राह पर चलाना, ये पाप नहीं है। लेकिन यहाँ तो अर्जुन की गलतफहमी है। यहाँ इस प्रसंग में ये समझाना चाहते हैं बाबा कि क्षमा कर देना चाहिए जो भी अज्ञानता के कारण गलती करते हैं, जिसके लिए नीचे अव्यक्तवाणी का जो पॉइंट दिया है कि कल्याण करने वाले पर कल्याण की भावना रखना, वो तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले जैसे कौरव है, वो सदैव पांडवों को दुख देते थे, सताते ही थे। तो ऐसों के ऊपर भी कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, लेकिन क्षमा जरूर करना है। तो कई बार अलग अलग प्रकार के संकल्प निर्माण होते हैं। अगर जैसे अज्ञानी रिश्ते नातेदार है, बहुत विरोध करते हैं ज्ञान में चलने वालों को, तो कई बार ज्ञान में चलने वालों के संकल्प भी इधर उधर हो जाते हैं। तो वास्तव में इस प्रसंग में इस बात को समझना है, कोई अज्ञानता के कारण कैसा भी व्यवहार करे, अपशब्द बोले, तो भी ज्ञानियों के मन में उनको माफ करने की भावना ही होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, बेसमझ है, बच्चा बुद्धि है। तो उन्हें क्षमा कर देनी चाहिए और रहमदिल होकर को वो जो अधर्म के राह पर चल रहे हैं उनको उससे निकालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वास्तव में ये कोई दुख देना नहीं है। और 37वां श्लोक है 37 नंबर का, तस्मान अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तो इस प्रसंग में प्रश्न पूछा था कि इस श्लोक में संबंधी किनके लिए बताया हुआ है। तो भावार्थ में पहला ही वाक्य है, विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीच व आधारमूर्त दैवी जन्मों के संबंधियों, अर्थात आधारमूर्त दुनिया, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, वो भी हमारे संबंधी है, क्योंकि एक शिव बाबा की संतान है सब। और बीज रूप दुनिया में भी जो विदेशी विधर्म उनसे कनेक्टेड है, तो वो भी हमारे दैवी जन्म, ये ईश्वरीय जन्म है हमारा, ब्राह्मण जन्म, पुरुषोत्तम संगम युग का, तो ये सारे हमारे संबंधी है। तो इसमें ये बात बताइए संबंधियों के लिए। और हद के हिसाब से तो हम जानते ही हैं, जो भी देह के जन्म से संबंधित संबंधी है, तो वो भी एक प्रकार के संबंधी है हद की दृष्टि से। तो यहाँ बात आई है कि ऐसे धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो यहाँ भी अर्जुन की यह अज्ञानता है, क्योंकि दुखी जब व्यक्ति होता है तो बहुत सारे उल्टे सुल्टे संकल्प चलते हैं। तो यहाँ भी जैसे बताया, बाप कहते हैं यह दुनिया है ही विनाशी चीज को प्यार करने वाली,
कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे चर्रे बन जाते हैं, अर्थात उसी में उलझ जाते हैं, तो वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौरवों को मारना कोई स्थूल मौत की तो बात है नहीं, वास्तव में यहाँ पर उनको उनकी धारणा शैली, जो अज्ञानता वाली धारणा शैली है, उससे मारने की बात है। तो ये आज के टेस्ट के संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।